नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। पिछले 7-8 दिनों से जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से ये लगातार बातें चल रही है, खबरें चल रही है कि बैसाखी के दम पे जो सरकार चल रही है वो कभी भी गिर सकती है। नीतीश कुमार कभी भी साथ छोड़ सकते हैं, चंद्रबाबू नायडू कभी भी साथ छोड़ सकते हैं। लेकिन इस बीच दो ऐसे बड़ी खबरें हैं जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दिया है। पहली खबर, कांग्रेस में 3 सांसद जो निर्दलीय सांसद थे उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, कांग्रेस में पहुंच चुके हैं। और ऐसा बताया जा रहा है तकरीबन 10 से 12 सांसद ऐसे हैं जो अभी भी उनके संपर्क में है और कभी भी कांग्रेस को ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बड़ी खबर कि एबीपी न्यूज ने खबर को चलाया है, खबर को ब्रेक किया है और उसमें हवाला दिया है कांग्रेस के टॉप सूत्रों का, यानी कि टॉप लीडरों के सहारे से खबर को चलाया गया है। उनका मानना है कि कांग्रेस ने यह बयान दिया है कि कभी भी वो एनडीए की सरकार को गिरा सकते हैं, जब भी वो चाहे गिरा सकते हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार को बना सकते हैं। तो इस मुद्दे पे बातचीत करेंगे, हमारे साथ डॉक्टर कुलदीप मलिक हैं। कैसे देखते हैं जिस तरीके से एबीपी न्यूज ने खबर चलाई है और टॉप जो लीडर है उनके हवाले से खबर को बताया जा रहा था। टॉप लीडर में तो 4-5 ही लोग हैं, प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, खड़गे जी हो, सोनिया गांधी हो, आसपास के 2-4 और नेता हों। जी जी, देखिए श्रीमान जी, जहां तक आप खबर की बात कर रहे हो और जैसा आपने भी बताया कि फिलहाल जो सरकार है वो ना तो मोदी जी की सरकार ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये एनडीए की सरकार है। और इस बात को खुद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अगर हम पहला भाषण सुने, चुनाव के जब परिणाम आए और उसके बाद जब पहला भाषण मोदी जी का हुआ 72 मिनट का, उसमें मोदी जी ने ना तो भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया, ना ही उन्होंने बीजेपी का नाम लिया, एनडीए सरकार का नाम लिया। और एनडीए की सरकार आज हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोगों को पता है कि ये मजबूत सरकार नहीं, कहीं ना कहीं ये मजबूत सरकार है। और आपने आपने भी कहा भाई ये तो दो बैसाखियों पे चलने वाली सरकार है। और बैसाखी भी कौन कौन सी, एक आदरणीय चंद्रबाबू नायडू और दूसरी आदरणीय नीतीश कुमार जी। आप कृपा करके यहाँ पे इस बात को भी देखें कि दोनों की दोनों बैसाखी कहीं ना कहीं चुनाव से पहले ये इंडिया गठबंधन की तरफ इनका झुकाव था। और आदरणीय नीतीश बाबू तो एक ऐसे इंसान है जिन्होंने इंडिया गठबंधन की जो है शुरुआत करी। आप याद करो जब पहली बैठक हुई इंडिया गठबंधन की तो उसमें नीतीश बाबू का कितना बड़ा रोल रहा। और चुनाव के बाद आप देखिए जब एनडीए की पहली बैठक हुई और उस बैठक के अंदर कहीं ना कहीं मीडिया में यह दिखाया गया कि जब मोदी जी का भाषण हुआ उसके साथ साथ जो है नीतीश जी का भाषण हुआ, भाषण के बाद नीतीश जी मोदी जी के पैर छूने के लिए आगे बढ़े। लेकिन डॉक्टर कुलदीप मलिक इसको दूसरे एंगल से देखता है। और मैं तो व्यक्तिगत तौर पर यह मानता था कि नीतीश जी मोदी जी के पैर छूने के लिए नहीं, कहीं ना कहीं उनकी कुर्सी का पावर देखने के लिए इंडिकेट कर रहे थे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि आज जिस कुर्सी के ऊपर वो बैठे हैं उसका जो पाया है वो आज हमारे हाथ में है। तो कहीं ना कहीं जब से सरकार बनी आप देखेंगे किस तरीके की बात हो रही है, ये सरकार कितने दिन चलेगी, कैसे सरकार काम करेगी। और खास तौर से आप ये भी ध्यान रखें कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री जी है जिन्होंने हमेशा लोगों की पूंछ दबा के काम किया। और अब ठीक है, समय विपरीत लेकिन ये हो जो गया, खबर कहीं ना खबर कहीं उनकी चलाई पूंछ गई दबा है, के काम होगा जी। हाँ, ये जो खबर चलाई गई है इसमें जो बताया जा रहा है कि टॉप सूत्रों के हवाले से खबर है और कांग्रेस का ऐसा मानना है कि हम सरकार कभी भी गिरा सकते हैं। तो क्या ये निर्दलीय जो 3-4 आए हैं और 10-12 संपर्क में बताए जा रहे हैं उसके सहारे बता रहे हैं आंकड़ा, क्योंकि तब भी पूरा नहीं होता। तो क्या नीतीश कुमार आ रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू आ रहे हैं, क्या मतलब बेस क्या लग रहा है आपको? देखिए श्रीमान जी, अगर एबीपी न्यूज इस तरीके की खबर चलाता है और उसमें कांग्रेस के टॉप सूत्रों से उनको ये खबर मिल रही तो कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है। और इस गड़बड़ को हमें देखना होगा कि किस तरीके से। और मैं फिर कह रहा भाई, राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है, राजनीति में कुछ भी हो सके। और हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग इस बात को समझे कि इस देश के अंदर जितने भी नेता है, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता है, हिंदुस्तान की जनता तो ये सोचती है कि भाई ये नेता देश के बारे में सोचते हैं, ये राष्ट्र के बारे में सोचते हैं। नहीं, ये सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं, अपनी राजनीतिक दल के बारे में सोचते हैं। देश तो इनकी प्रायोरिटी में बिल्कुल लास्ट में है। तो अगर जहां भी जिस दल का भला होगा, जिसका तिकड़म जहां बैठेगा,
वो वहीं पे उछल कूद मनाएगा। और ध्यान रखे भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो वो सरकार है अलग अलग राज्यों में, कितने राज्यों में इन्होंने जो है दूसरों की सरकारें गिरवाई। तो कहीं ना कहीं जो समय का चक्र है वो घूमता है, आज वो चक्र घूमता हुआ। और बिल्कुल जो खबर आ रही, मुझे भी ऐसा लग रहा कि कुछ न कुछ बहुत बड़ा खेला आने वाले टाइम में हमें हिंदुस्तान की राजनीति में देखने को मिलेगा। और इसके संकेत ये कोई आज की खबर नहीं। आप देखो महाराष्ट्र में कैसे चल रहा। मैं तो खुद पश्चिम उत्तर प्रदेश से आता अजीत हूं, पवार और भी पश्चिम नाराज उत्तर बताए जा प्रदेश रहे हैं। की, जी जी, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर आप मुजफ्फरनगर सीट की बात करो, जिस तरीके से खुद भारतीय जनता पार्टी वालों में ही तलवार खिंच रही। श्रीमान जी, यहां देश की जनता को यह भी समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा दिया था 400 पार 400 पार, अब की बात मोदी सरकार, उस नारे की तो फूंक जनता ने निकाल दी। तो जब इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की फूंक निकली, तो ऑब्वियसली भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जो कलह है वो तो शायद मीडिया को अभी नजर भी नहीं आ रही। मैं आपको बताऊं, आप अगर भारतीय जनता पार्टी और देश के अंदर जो सबसे बड़ा संगठन है आरएसएस की मैं बात कर रहा, ये भले ही एक वृक्ष की दो शाखाएं हो, लेकिन आरएसएस के अंदर भी ये मंथन हो रहा कि भाई जब ये चुनाव आदरणीय मोदी जी के अंडर में लड़ा गया, मोदी मोदी सर्वा रहे, और मोदी जी की खुद इस तरीके की हार का जो है, मैं तो हार ही बोलूंगा, मोदी जी भले ही हार कर भी बनारस से जीत गए हो, लेकिन जो प्रधानमंत्री 4 लाख 5 लाख वोटों से जीतते थे, वो आज 1.5 लाख वोटों से जीते। जिस राम के ठीक है। दम पे जी भारतीय जनता हाँ, पार्टी ने 2 से लेकर जी। क्या लग रहा है सबसे पहले टीडीपी जा सकती है या नीतीश कुमार जा सकते हैं? जिस तरीके से कांग्रेस बोल रही है, कुछ तो बात होगी, बात यूं ही नहीं आगे बढ़ती। देखिए चौहान साहब, मैं आपको ये कह रहा, यहाँ पे टीडीपी और नीतीश बाबू की तो बात भूल जाओ। मैं तो कह रहा खुद भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी फूट हो सकती है आने वाले समय में। हो सके आज मेरे ऊपर लोग विश्वास ना कर रहे हो, लेकिन आप उस बात को भी देखें कि जिस तरीके से मोदी जी का हार हुई, भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, तो कहीं ना कहीं देश के लोग और खास तौर से राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा थी कि भाई अब तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के नहीं। और आरएसएस के शिविर के अंदर भी इनकी बैठकें हुई, और वहां पर भी मंथन किया जाने लगा कि आखिर मोदी जी ही प्रधानमंत्री क्यों? क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर नितिन गडकरी जी प्रधानमंत्री नहीं हो सकते? क्या राजनाथ जी प्रधानमंत्री नहीं हो सकते? क्या 3 बार के जो मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के अंदर आदरणीय शिवराज चौहान जी जो है देश के प्रधानमंत्री नहीं हो सकते? लेकिन फिर भी मोदी जी तीसरे रूप में, मतलब हर टाइम हमने प्रधानमंत्री देखे। तो आप और हिंदुस्तान की जनता तो को क्या यह भी मानते हैं समझना आप, चाहिए। मोदी जी और अमित शाह जी की पकड़ जो अपने संगठन पे थी, जो अपने विधायक और सांसदों पे थी, वो टूटा है कहीं ना कहीं? नहीं बिल्कुल भाई, ये तो मेरा मानना नहीं, ये तो आज हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग और खास तौर से जो हिंदुस्तान के जागरूक लोग हैं, जो राजनीति के ऊपर पकड़ रखने वाले लोग हैं, तो अब मोदी जी और अमित शाह जी की जो पकड़ जिस तरीके से ढीली हुई, और मैं फिर कह रहा भाई मोदी जी और अमित शाह जी तो पूंछ दबा के रखते थे सबकी, अब तो खुद इनकी पूंछ दबा रखी। तो कहीं ना कहीं बहुत ही टफ समय, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के लिए। बस हमें तो अब ये देखना होगा कि जो खेला, जो अंदर खाने जो खेला होने जा रहा, वो खेला कब होगा, कैसे होगा, किस रूप में होगा, उसमें किस किस की भागीदारी रहेगी, कौन उस खेले का इनिशिएटिव बनेगा, और आने वाले टाइम में देश की राजनीति में सबसे बड़ा किंग मेकर कौन होगा, आज शायद हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोगों की इस पर भी नहीं आई। ठीक है, सवाल एक और है कि नीतीश कुमार आखिर क्यों जाएंगे, या फिर कोई और दल क्यों इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं, जबकि एनडीए में उनकी बात मानी जा रही है, उनको आगे रखा जा रहा है, उनको बिल्कुल इस तरीके से बिहार पहुंचा दिया गया हवाई जहाज नीतीश कुमार को बुलाने के लिए, तो फिर क्यों जाएंगे? देखिए चौहान साहब, मैं आपको ये बताऊं, राजनीति के अंदर जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। भले ही हमें ऐसा लग रहा हो कि भाई नीतीश कुमार की बात मानी जा रही हो, चंद्रबाबू नायडू जी की बात मानी जा रही हो, और लोग इस बात को भी देख रहे हैं कि उनकी बात कितनी मानी जा रही है। अभी जिन जिन मंत्रियों ने शपथ ली, जो जो मंत्रालय आदरणीय नीतीश जी चाह रहे थे, जो मंत्रालय आदरणीय नायडू जी चाह रहे थे, और खास तौर से अभी तो जो है स्पीकर
कभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं नाराजगी है। नीतीश बाबू के खेमे में भी नाराजगी है, चंद्रबाबू नायडू जी के खेमे में भी नाराजगी है। और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी वाले क्या चाह रहे हैं कि भाई ये केवल और केवल एक राज्य से सिमट, एक एक राज्य से ये जो है सिमट के रह जा। भाई नीतीश बाबू जो है बिहार की राजनीति करे, चंद्रबाबू नायडू जी अपने राज्य की राजनीति करे, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों नेताओं का थे कि अपने राज्य के साथ साथ वो केंद्र के ऊपर भी अपनी पकड़ बना कर रखे। और यहाँ पे मैं एक बात और बता दूं चौहान साहब, जरा हिंदुस्तान के लोग इस बात को ध्यान से सुने कि हर कोई राजनीतिक दल ये जानता है कि भारतीय जनता पार्टी एक दल भक्सी पार्टी है। मैं अपने इस स्टेटमेंट को फिर रिपीट कर रहा, भारतीय जनता पार्टी दल भक्सी पार्टी है। जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ आई या जिसने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, आने वाले समय में वही पार्टी खत्म होगी। आप याद करो महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे की शिवसेना का क्या हाल हुआ, आप याद करो हरियाणा का, आप याद करो जो है पंजाब के अंदर कभी अकाली दल बादल इनके साथ हुआ करते थे, यूपी के अंदर बहन मायावती इनके साथ हुआ करती थी, आज सबके सब खत्म कर दिए। तो इन लोगों को यह भी एहसास है कि कभी एनडीए के साथ जाने से और अगर केंद्र में हमारी पकड़ ना हुई तो आने वाले टाइम में कहीं हमारा हाल तो दूसरे दलों जैसा ना हो। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं जबरदस्त अंदरूनी कलह देखने को नजर आ रही। और शायद एबीपी न्यूज ने जो खबर दिखाई वो भी उसी की तरह इंडिकेट करती हुई। सवाल एक और है कि जिस तरीके से निर्दलीय विधायक है वो कांग्रेस तरफ जा सकते हैं, तो हो सकता है ना कि वो बीजेपी की तरफ भी जाए, उनको भी मजबूत करे अगर उनको कोई पद दिया जाता है तो। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल बात सही कह रहे हो। होता क्या है चौहान साहब, राजनीति के अंदर समझौते होते हैं, और जब राजनीति के अंदर समझौते होते हैं, आप ये बात समझिए एक तराजू के दो पलड़े हैं। अब कोई भी निर्दलीय है वो किस पलड़े में गिरेगा, वो उस पलड़े में गिरेगा जिसमें उसका हित होगा। अब कौन किसका कितना बड़ा हित कर रहा, ये तो सब इंटरनल बात है, ये तो अभी ना आपको पता ना मुझे पता, ये तो हम केवल और केवल कयास लगाए जा सकते हैं। आप देखिएगा अभी कुछ दिन पहले जब सरकार बनने की कवायद हुई तो नीतीश बाबूजी के लिए ये बोला जा रहा था कि भाई इंडिया गठबंधन वाले उनको जो है उप प्रधानमंत्री का भी पद दे सके। लेकिन उस समय नीतीश बाबूजी ने शायद ये देखा होगा कि अभी अगर मैं एनडीए सरकार में रहूं तो उनका पलड़ा वहां पे भारी होगा, चूंकि वे जो है विशेष राज्य की जो है मांग कर रहे, बिहार के अंदर अपना दबदबा चाह रहे। लेकिन राजनीति के अंदर हालात वो दिन प्रतिदिन इतने तेजी से चेंज हो रहे हैं, और खास तौर से फिलहाल पिछले 10 साल से राजनीति के अंदर जो परिवर्तन आया, और वो परिवर्तन लाने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, जिस तरीके से इन्होंने पार्टियों को तोड़ा, इन्होंने पार्टियों के अंदर लोगों को तोड़ा, तो अब कहीं ना कहीं जी नीतीश कुमार और तमाम जो निर्दलीय विधायक है अगर जाते हैं तो क्या मिल सकता है इंडिया गठबंधन में, क्योंकि अकेले जाने से कुछ होगा नहीं, टीडीपी साथ में जाएगी, उनको भी कुछ देना होगा। ऑलरेडी यहाँ पर इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी है, अखिलेश यादव है, ये भी तो डिमांड करेंगे, तो उनका तो फायदा एनडीए में रहने में है ना कम से कम। नहीं नहीं, ये मैं फिर कह रहा, देखिए फायदा उनका एनडीए में रहने में है, लेकिन अगर वे इंडिया गठबंधन में जा रहे हैं तो जितना उन्हें एनडीए गठबंधन से मिल रहा, क्या उन्हें इंडिया गठबंधन में जाने से उससे ज्यादा मिलेगा? वो ज्यादा में क्या क्या होगा, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगी, कहीं ना कहीं ये सोचने का विषय। और मैं तो ये कह रहा, अगर नीतीश बाबू वहां पे जा रहे और उनको जो है देश का उप प्रधानमंत्री पद दिया जा रहा, या चंद्रबाबू नायडू जी को अच्छे अच्छे मंत्रालय दिए जा रहे, क्यों भाई, राजनीति के अंदर मलाई खाना कौन पसंद नहीं करता, हर कोई मलाई खाना पसंद करता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला जो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, एक सप्ताह, 2 सप्ताह, ये समय बहुत ही क्रूशियल। और मैं फिर रिपीट कर रहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में जो सरकार बनी और तीसरी बार जो प्रधानमंत्री बने, ये मजबूत सरकार नहीं, ये कहीं ना कहीं मजबूर सरकार। और जो मोदी जी की कुर्सी के पावे है, फिर याद दिला रहा, जिस तरीके से जो है इंडिकेशन दिया था जो है बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार ने, कहीं ना कहीं वे कुर्सी के पाए अभी वर्तमान में हलते हुए नजर आते हुए। और ये भी मैं आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता को बता रहा कि ये पाए हमेशा हलते रहेंगे, क्योंकि मोदी जी ने एक छत्र
राज किया। आप देखिए, जब मोदी जी जो है गुजरात के मुख्यमंत्री बने, 3 बार मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, फुल फ्लैट उनको बहुमत मिला। इसके बाद 2 बार, अब से पहले वे प्रधानमंत्री बने, यहां भी उनको फुल फ्लैट बहुमत मिला। लेकिन फिलहाल वर्तमान का समय ऐसा नहीं है, और ये शायद मोदी जी ने भी नहीं सोचा होगा। और मैं फिर आपको याद दिला रहा, और हिंदुस्तान के लोगों को याद दिला रहा, कि बीजेपी के अंदर किस तरीके की कलह होगी, किस तरीके का लोगों का विरोध होगा आपस में। कहीं ना कहीं आप इसके ठीक बारे है, में भी सोचो। पता चला हम बात ठीक करते है, ये रहे बताइए नीतीश कि बाबू की और चंद्रबाबू नायडू की, और बीजेपी के अंदर ही जो है फूट हो जाए। ठीक है, नीतीश कुमार अगर प्रधानमंत्री का पद मांगते हैं तो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी छोड़ने के लिए तैयार होंगे, या फिर अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल छोड़ने के लिए तैयार होंगे? देखिए चौहान साहब, इस क्वेश्चन का मैं आंसर इस तरीके से देना चाहूंगा कि इसको क्या मिल सकता है, ये उसको भी पता। नीतीश बाबू को कौन सा पद मिल सकता है अगर वो इंडिया गठबंधन के खेमे में आए, ये उनको भी पता। और इस पे सहमति होगी या नहीं होगी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो इस टाइप की कोई डिमांड रखेंगे और इस टाइप का पद उनको मिलेगा। क्योंकि हमें यह भी भूलना चाहिए, राजनीति के अंदर जब इस तरीके की बात चलती है तो वहां पर एक सिंपल सा फार्मूला होता है कि भाई जिसकी जितनी हिस्सेदारी, नंबर्स में जिसके जितने एमपी होंगे, कहीं ना कहीं फिर प्रधानमंत्री पद का जो दावेदार होगा वो उसी पार्टी से होगा। लेकिन फिर मैं कह रहा, राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी संभव हो सकता है। लेकिन क्या संभव होगा, कैसे होगा, किस करवट ऊंट बैठेगा, ये तो शायद चलिए, आने वाला वक्त बताएगा। हमें, आपको और हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोगों को हमें कहीं ना कहीं इंतजार करना पड़ेगा। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर कुलदीप मलिक जी बातचीत कर रहे थे, और जिस तरीके से लगातार पिछले 7-8 दिनों से जब से एनडीए की सरकार बनी है, बैसाखी के दम पर, तब से खबर चलाई जा रही है कि कभी नीतीश कुमार नाराज है, कभी नायडू जी नाराज है, कभी अजीत पवार नाराज है, कभी अलग अलग जगहों से जो दल है, जीतन राम मांझी को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ये तमाम सवाल है, और सवाल के बीच में कांग्रेस का ये दावा बहुत बड़ा दावा है, क्योंकि राजनीति में पता नहीं कि कब कौन कहां से निकलकर कहां पहुंच जाए। और जिस तरीके से 3 सीटें जो है, 3 सांसद जो है वो निकलकर कांग्रेस सामने आए हैं, और बताए जा रहे हैं कि 10 करीब ऐसे सांसद हैं जो कांग्रेस पार्टी के संपर्क में हैं, आने वाले दिनों में शामिल हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी में या फिर इंडिया गठबंधन में। तो ये सवाल है, इस सवाल में आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं, और आगे जो भी अपडेट होगा आपको बताएंगे, आप तक पहुंचाएंगे लगातार। और कुलदीप जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और समय देने के लिए। आगे भी लगातार जुड़ेंगे और आप तक तमाम खबरें पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।